कौन हो सकता है जो मेरी जान के पीछे पड़ा है, जिससे मुझसे इतनी नफरत है? उत्तरा देवी। इसकी हालत देखो बेटा, ये अपने कर्मों की सजा भुगत चुकी है। लड्डू कहाँ है? लड्डू मुझे भी खाना है, कहाँ है? दो मुझे लड्डू दो। नहीं, वो ये सब नहीं कर सकती। वो तो ये सब चाले चलनों की हालत में ही नहीं है। बिजनेस में कोई वो मैनेजर जिसे मैंने पिछले साल निकाला था, या फिर वो सप्लायर जिसका लाखों का माल रिजेक्ट किया था। कौन हो सकता है? या फिर कोई कॉम्पिटिटर? सुयस्सर बेकसूर है, उन्होंने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है, ये एक बस साजिश थी। आपके दुश्मन अभिषेक सांघवी से मिलके आपको फंसाने का प्लान बनाया। वैसे भावना के बयान पर ज्यादा उछलो नहीं, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अभिषेक सांघवी? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा सुयश। वही है जो ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा भी है और ताकत भी है। लेकिन बिना किसी सबूत को मैं पुलिस को उसका नाम दूंगा तो वो और ज्यादा चौकन्ना हो जाएगा। सच में इन सबके पीछे अभिषेक सांघवी है? सुरेश को मार डालना पड़ेगा, मार डालना पड़ेगा, मार डालना पड़ेगा, मार डालना पड़ेगा। समय नहीं बस, मुझे मार डालो। किसे मार डालो? मार उत्तरा, उत्तरा क्या कह रही हो? उत्तरा क्या हुआ? उत्तरा तुम ठीक तो? तुम सपना देख रही थी? क्या कह रही थी तुम? किसे मार डालोगे? क्या हो गया? वो जो लोग मुझे पागल बोलते हैं ना, मैं उन सबको मार डालूंगी। वो पत्थर मारते हैं ना मुझे, तुम मेरे लिए उन्हें मार डालना। हाँ, कोई बचना नहीं चाहिए, सब मर जाने चाहिए। मुझे बहुत डर लगता है। मेरे लिए उनको मार डालोगे ना? हाँ, मैं तो लड्डू दूंगी। हाँ? पता नहीं मैंने कौन से पाप किए जो मेरी बीवी की ऐसी हालत हो गई। मेरा बेटा जेल में है, पोते का कुछ पता नहीं है और बहू को गुंडों के साथ जूझना पड़ रहा। वो वहाँ खड़ा था, वहां से मुझे वो पागल बोल रहा था। मैंने मार दिया उसे, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। मैंने मार डाला उसे, मर गया, वो मर गया। लड्डू, भूख लग रही है? हाँ। कैसा आदमी है ये देवराज? तुम्हें यहाँ बंद करके रखा है? पर कुछ खाने के लिए नहीं रखा है। एक मिनट आंटी। ये देखो, मेरा पेट भर गया। कैसे? पहली बार थोड़ी ना भूखा रहा हूँ। जब भी भूख लगती है कुछ अच्छी खाने की चीज याद करता हूँ और पानी पी लेता हूँ। अब मैंने फाल्गुनी आंटी की बनाई हुई खीर याद की और पेट भर गया। जानती हो बिट्टू रानी, मैं जब भी फाल्गुनी आंटी और सुरेश से मिलता था बस यही सोचता था
कि वो दोनों मेरे माँ बाप को क्यों नहीं है, पर जादू देखो, वो दोनों मेरे माँ बापू निकले। बस उनसे माँ बापू की तरह कभी मिल नहीं पाएगा। लड्डू, बहुत जल्द मिलोगे तुम उनसे। हम तीनों एक साथ होंगे, ठीक है ना? पर वो एक दूसरे से लड़ते क्यों हैं? सात साल पहले की बात है ये। तुमने मेरे बेटे को मारा, तुमने मेरे बेटे का खून किया ना। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मेरे पास नहीं है। उस औरत के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है जिसे मां होने का मतलब नहीं पता। निकलो। ओ, तो मैं वजह हूं उनके दूर दूर रहने की। ठीक है, तो मैं ही उनको पास पास लाऊंगा। कौन सा नाम हो सकता है जो दुश्मन है? मैं भी सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। अब है अब्बास। ऐसा कोई नाम नहीं है जिसे भैया जानते हो या जिससे भैया की दुश्मनी हो। बिट्टू, बिट्टू, बिट्टू अभी तक मंदिर से नहीं आई। मैं फोन करता हूँ। आप जिस नंबर से कॉल कर रहे हैं वह अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय बाद कॉल करें। उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। क्या? अब तक तो उसे मंदिर से आ जाना चाहिए था। एक मिनट में पुजारी जी से ही बात कर लेती हूँ। हाँ। हेलो जी पुजारी जी, मैं फाल्गुनी बोल रही हूँ। नियति आई होगी ना मंदिर? क्या अभी तक वो वहीं है? क्या हुआ? ठीक है विधान, वो तो कह रहे हैं कि वो मंदिर आई ही नहीं। तो फिर कहाँ गई होगी? बिट्टू ऐसे फोन बंद करके कहाँ जा सकती है? फाल्गुनी जी, आप नियति जी को लेके परेशान हैं? जी, क्या आपने उसे देखा है? जी, वो मंदिर के पीछे वाली गली में जा रही थी। ऐसा लगा जैसे वो किसी का छुप छुप के पीछा कर रही थी। मैं बस में था, जब तक उतर के उनके पीछे जाता वो कहीं चली गई थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसलिए आपको बताने चला आया। मंदिर के पीछे वाली गली में किसका पीछा कर रही होगी? क्या आपने उस आदमी की शक्ल देखी थी? जी, हो सकता है कि जिसका नियति जी पीछा कर रही थी उसको इस बात की भनक लग गई हो और उसे उन्होंने किडनैप कर लिया। इसे पहचानती हैं आप? ये तो देवराज है जिसने लड्डू को कैद करके रखा हुआ है। हो सकता है नियति लड्डू को ढूंढते हुए इसके पीछे गई हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं उस गली में जाकर ढूंढता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों भी आपके साथ आएंगे प्लीज। आइए।